पॉलिटिकली पावरफुल है, बाप को मरवा दिया सर्वाइवर के, कितने घर वालों को मौत के घाट उतार दिया। तो सर्वाइवर का क्या, वो सर्वाइवर से आप लोग भी मिले होंगे, कितनी धमकियां आई हैं इस बीच उनको, लेकिन फिर भी उनकी हिम्मत को दाद देनी पड़ेगी कि अभी तक वो टिकी हुई हैं, जमी हुई हैं। वरना ये लोग चाहते हैं कि वो घर पे बैठ जाएं, वो कुछ आवाज ना उठाएं, चुपचाप बैठे ही रहें अगर उनको और जिंदा रहना है तो इस कोर्ट का हमें पूरा मंशा सामने आ गई है कि दे डोंट केयर। तो क्या जिस प्रकार बीजेपी के नेता इनके सपोर्ट में आ रहे हैं, तो क्या बीजेपी का भी सपोर्ट रहा है इस पूरे मामले में? बिल्कुल, आप देखिए ये कौन है जो रेसलर्स के साथ जिन्होंने ब्रिजभूषण का भी बयान आया है कि कुलदीप सेंगर ने कुछ नहीं करा है, ये जो महिला है वो ड्रामा कर रही है। ब्रिजभूषण के बारे में हम जानते हैं, बीजेपी के तमाम नेताओं के बारे में हम जानते हैं, बीजेपी के छात्र नेताओं के बारे में हम जानते हैं, चाहे वो बीएचयू हो जहाँ पे एबीवीपी के कार्यकर्ता रेप कर देते हैं छात्राओं का, चाहे वो और जगहें हो, मध्य प्रदेश का हमने इंसिडेंट ले लिया, कुलदीप सेंगर को हम देख रहे हैं खुलेआम कैसे कैसे हम देख रहे हैं बिल्किस बानो के रेपिस्ट को मालाएं चढ़ा दी जाती हैं। तो हम देख रहे हैं ये जो सरकार है वो आए दिन धज्जियां उड़ा रही है महिलाओं की। 50% आबादी रखती है महिलाएं, लेकिन उनको कोई कदर नहीं है। उनको पता है कि हाँ, हम महिलाओं को बाकी जगहों पर फंसा देंगे। के भारत का यही वो है जो जहाँ पर रेपिस्टों को छोड़ दिया जाता है। बिल्कुल, हम देख रहे हैं ना, छोड़ा जा ही रहा है। अब हमें हाइपोथेसिस में या हाइपोथेटिकल बात नहीं करनी है कि क्या ऐसा ही हो रहा है, हमारे तो सामने हो रहा है। हम तो देख रहे हैं, एज महिला, एज विमेन हम देख रहे हैं। आप सोचिए क्या बीत रही होगी इस देश की महिलाओं के ऊपर जब वो देख रहे हैं कि अगले हम भी हो सकते हैं, हमारे घर वाले हो सकते हैं, और होने के बाद भी कुछ होगा नहीं, कुछ बिगड़ने नहीं वाला है। तो हम रात को सोए कैसे, हम अपने काम पे कैसे जाएं, हम पढ़ने लिखने कैसे जाएं, हम अपनी आगे की जिंदगी कैसे जी, ये सवाल है सरकार से। कच्चा गैंग लगातार बोल रहा है कि आप लोगों को कानून पर भरोसा नहीं है। दिल्ली हाईकोर्ट को हम मानते हैं कि वो जो जजमेंट आएगा, बेस्ट जजेस वो जजमेंट दे रहे होंगे जो लॉ की सबसे ज्यादा समझदारी रख रहे हैं। लेकिन यही कोर्ट्स हैं जो आए दिन अपने जजमेंट में मनुस्मृति कोट करते हैं, जो बोलते हैं, यही जजेस बोलते हैं कि हाँ, ब्राह्मण्स ही हैं जिन्होंने हिंदुइज्म को और अलाइव करा, ये वही जज का कोर्ट है। तो हम इस न्यायालय पे कैसे ट्रस्ट कर लें जिन्होंने बिल्किस बानो के रेपिस्ट को बेल दे दी, जिन्होंने कुलदीप सिंह सेंगर को बेल दे दी और सस्पेंशन भी दे दिया लाइफ इम्प्रिजनमेंट का। मैं भी लॉ स्टूडेंट हूँ, लॉ की पढ़ाई कर रही हूँ, पूरा साफ साफ लिखा है कि सस्पेंशन लाइफ इम्प्रिजनमेंट में सिर्फ तब होता है जब प्राइमा फेसी दिख रहा हो कि वो इनोसेंट है। यहाँ पर तो किसी जज ने नहीं बोला उनको इनोसेंट लग रहा है, तो ये तो लॉ की भी आप धज्जियां उड़ा दे रहे हैं। क्या सजा होनी चाहिए? बिल्कुल, देखिए, कानूनी तौर पर सजा होनी चाहिए। बेल ऐसे व्यक्ति को जो इतना हार्मफुल है, जो जान पे बनाएगी किसी सर्वाइवर के, अगर वो बाहर आया, उसका पास्ट रिकॉर्ड देखता है लॉ कि क्या इसको बाहर निकालकर क्या बाकी के लोग सेफ होंगे, क्या ये समाज में खतरा है। जब तक वो एक खतरा है, बेल नहीं दी जाती है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट में सस्पेंशन नहीं होता है, लेकिन फिर भी इस कोर्ट ने दे दिया। मैम, आप खुद ही एक लॉ स्टूडेंट हो, क्या आपको कानून पर या कोर्ट्स पर भरोसा है या नहीं? देखिए, मैंने जैसे बोला, भरोसा उठता जा रहा है क्योंकि जब हम देख रहे हैं, भरोसा उठता जा रहा है क्योंकि हम देख रहे हैं इतने पॉलिटिकली मोटिवेटेड जजमेंट्स आ रहे हैं, पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, लीगली साउंड जजमेंट्स नहीं है ये, तो कोर्ट पर भरोसा कैसे नहीं हटेगा। हमें आए दिन बोल दिया जाता है कि आपका जो केस है ना, उसका फ्यूचर पता चल जाता है कौन से जज के पास गया है वो। अगर केस, जज जो है पहले नाम सुना जाता है, फिर देखा जाता है अच्छा इस जज के पास है तो फिर ये जजमेंट आएगा, उस जज के पास है तो ये जजमेंट आएगा। क्यों? प्रेडिक्शन हो जाती है क्योंकि जजेस का भी पता है कौन कितना पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड है, किसकी क्या धारा है, तो कैसे भरोसा नहीं उठेगा। आप जजों को कटघरे में खड़ी कर रही हैं, तो उम्मीद है कि सीबीआई कल कुछ फैसला देंगे क्योंकि पहली सुनवाई होने जा रही है, सीबीआई सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। देखिए, कोर्ट से उम्मीद के बदले मेरी ज्यादा उम्मीद लोगों से है। अगर लोग सड़कों पे ना उतरते, वो महिला जिसके साथ इतना बुरा ये कांड हुआ है, वो उसकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, वो अभी तक डटी हुई हैं। अगर वो नहीं उतरती, लोग नहीं उतरते, तो केस सुप्रीम कोर्ट तक भी नहीं जाता। तो सुप्रीम कोर्ट कोई बड़ा काम नहीं करेगा ये कुछ बेटर जजमेंट देकर। लोगों ने मदद करी है, उस महिला को दाद देनी होगी, और अगर लोग नहीं आते तो इस कोर्ट को कोई